पहाड़ों पर इन दिनों बर्फ पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहीं पर पड़ी बर्फ की वजह से जो रिश्ते ठंडे हो चुके हैं उनको गर्माहट देने की कोशिश भी हो रही है चुनाव के दौरान। चुनाव उत्तराखंड में भी है और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सियासत लगातार गर्म है। कांग्रेस का फोकस जहां जहां खासतौर से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में तीनों राज्यों में प्रमुख तौर पर है। इसमें यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता लगातार इस कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सत्ता में किसी भी तरह से अपनी भागीदारी रहे। पंजाब में तो है सरकार, उत्तराखंड में जहां बीजेपी के लिए जीत के लिए 3 बार अपने सीएम बीजेपी ने बदले हैं, तो वहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया तो अटकलों का दौर शुरू हो गया। वहीं पंजाब में देखते देखते अचानक से हरीश रावत के बगावती बयान सामने आने लगे। सवाल यह है कि हरीश रावत की नाराजगी की वजह क्या है। क्या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं हरीश रावत? हरीश रावत की एक पोस्ट उड़ा देगी कांग्रेस की नींद। चुनाव में हरीश रावत के लिए आखिरकार मगरमच्छ कौन है? उत्तराखंड में चुनाव सिर पर है, लेकिन चुनाव से पहले एक के बाद एक ट्वीट कर हरीश रावत ने जो इशारे किए हैं वो संकेत कांग्रेस की नींद उड़ा सकते हैं। सबसे पहले ट्वीट और ट्वीट के शब्दों को देखिए। पहला ट्वीट करके हरीश रावत ने जिन शब्दों के जरिए बड़ा धमाका किया है उसमें उन्होंने लिखा है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोगी के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है जिस समुद्र में तैरना है। हरीश रावत का दूसरा ट्वीट तो ऐसा है जो राज्य से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा कर दे। हरीश रावत ने यहाँ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो सारी कहानी बयां कर रही है। हरीश रावत ने लिखा है, सत्ता ने वहाँ कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत सारे विचार हैं कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। सवाल है आखिर वो क्या वजह है कि हरीश रावत को ट्वीट करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। सवाल है क्या हरीश रावत राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। सवाल उठता है आखिर क्या वजह है कि चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत यूं रूठ गए हैं। सवाल ये भी आखिर हरीश रावत का इशारा किस नेता की तरफ है। लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक है, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। इतना कुछ लिख बैठे हरीश रावत से जब मीडिया ने एक के बाद एक सवाल पूछे, मगर ये हरीश रावत हैं जो लिखते तो हैं मगर कहते कहाँ हैं। मीडिया पूछता रहा और हरीश रावत मुस्कुरा कर रह गए। मुस्कुराहट के पीछे छोड़ गए फिर वही सवाल, हरीश रावत आखिर चुनाव से पहले ऐसे रूठे क्यों हैं। जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूं। सर वो बता दीजिए। आज आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। नहीं आपको ज्यादा उपयोग की चीज है ना। इस समय कांग्रेस के अंदर चुनाव अभियान खुद हरीश रावत संभाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी हरीश रावत के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। कांग्रेस में इस समय हरीश रावत और गणेश गोदियाल के अलावा प्रीतम सिंह सबसे कद्दावर नेता हैं। हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनके करीबी माने जाने वाले गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई। हरीश रावत के धुर विरोधी माने जाने वाले प्रीतम सिंह को
प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था। रावत की मर्जी से कांग्रेस ने उत्तराखंड में नई टीम खड़ी की, फिर भी संगठन से हरीश रावत नाराज है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।